प्रारब्धं भुञ्जमानो हि गीताभ्यास रतं सदा स मुक्तं स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। अर्थात प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा गीता के अभ्यास में आसक्त रहता है वही इस लोक में मुक्त और सुखी रहता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना और मेरे सभी प्रिय दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको मैं बार बार दोहराता हूँ, साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन के प्रति हमेशा अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को नित्य नए सृजन अपने रचनाकारों द्वारा करवाती रहती है, जिससे कि उनके लिए काफ़ी मनोरंजक और अच्छी सामग्री लग सके और जिससे आप लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। तो आज का विषय है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मनुष्य तीन प्रकार के कर्मों के फलों को भोगता है। पहला होता है क्रियमाण। क्रियमाण मतलब वह कर्म जो कि उसको इसी वर्तमान समय के जन्म में कर रहा हो, तो उसका या तो फल अभी भुगतेगा या अगले जन्म में भुगतेगा। दूसरा होता है उसको संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं कि जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो या तो इस जन्म में उसके फल को मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब वो फल जो कि मनुष्य को इसी जन्म में पुराने कर्मों के जो फल है इस जन्म में लेने हैं, इसलिए उसका ये शरीर मिला हुआ है इस जन्म के इसके कर्मों को, पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए। तो ये इस प्रकार से इसके लिए भगवान भी खुद कहते हैं कि मैं भी पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को नहीं काट सकता हूँ। हाँ, मेरी भजन, मेरे कीर्तन और गीता के पाठ करने से कुछ वो कर्म मैं वो फल कम कर सकता हूँ। ऐसे ही एक प्रस्तुति है। आज एक छोटी सी लघु कथा के दृष्टांत के रूप में लघु कथा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका कि साक्षात उदाहरण जो है प्रारब्ध के लिए है। एक बार एक आश्रम में एक साधु रहते थे। तो साधु काफ़ी ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और हमेशा भगवत भजन करते रहते थे, गीता का पाठ करते रहते थे और आसपास के लोगों के लिए गीता का ज्ञान देते रहते थे। तो चूँकि उनके पास जब काफ़ी अच्छा प्रसिद्धि थी तो उनके काफ़ी शिष्य भी होते थे और जो शिष्य जो है उनका अपने गुरु का भोजन उदर पूर्ति करने के लिए लकड़ी सामग्री और भिक्षा लेकर के भोजन का प्रबंध करते रहते थे। तो ऐसे करके जीवन चल रहा था और धीरे धीरे करके साधु की जो अवस्था थी वो वृद्ध होती चली गई और एक बार इतना उनका शरीर कमज़ोर हो गया तो वो उठ नहीं सकते थे। तो जब वो कहीं शौच आदि के लिए निवृत्त होना था तो वो अपने शिष्यों को आवाज़ देते थे, पुकारते थे। तो शिष्य पहले तो दौड़े चले आते थे। शुरू में सारे शिष्य आए, धीरे धीरे एक करके, दो करके और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब कई बार बुलाने के बाद कोई शिष्य उनके पास नहीं आया। तो अब उनको लगा, जैसे ही उन्होंने फिर बार अपने शिष्यों को पुकारा तो उन्हें लगा कि एक छोटा सा बालक आया और उनका हाथ पकड़ करके उनके शौचादि निवृत्त करवा के लिया। तो जैसे ही साधु को लगा कि उसके हाथ में स्पर्श करते ही एक अलौकिक अस्वद अनुभूति उसको साधु जी को मिल रही थी। तो ऐसे करते वो रखते तो दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन, ये क्रम लगातार चलता गया। एक दिन आखिर में साधु ने पूछ लिया कि भाई बालक, तुम कौन हो? तुम मेरे शिष्य तो नहीं हो?
और तुम मेरे एक बार बुलाने के बाद भी तुरंत दौड़े आते हो, तो अब कृपया बताओ आप कौन हैं। तो जैसे ही बालक ने ये सुना तो वो बालक रूपी भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और बोला, भाई मैं तेरे दुख को नहीं सहन कर पा रहा था, इसलिए मैं शौचादि निवृत्त करने के लिए मैं तेरे के पास आया हूँ। तो साधु कहने लगा, भगवान आप साक्षात भगवान हैं, तो मेरे को मुक्ति दिला दो ना, क्यों मेरे को तड़फा रहे हो और अपने आप भी परेशान हो रहे हो, मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ रहा और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, तो मेरे को मुक्ति दिला दो। कह रहे नहीं, मैं मुक्ति नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि जो ये तुम अभी कर्म फल भोग रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है और तुम्हें भुगतने पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ तो फिर अगले जन्म में आपको ये फल भुगतना ही पड़ेगा। इसके कारण जो है आपने लगातार गीता का अभ्यास किया, गीता का ज्ञान दिया और लोगों को जन जन तक गीता का संदेश दिया, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पे आया हूँ और आपके कर्मों को, अपने फलों को कम करने के लिए आपके पास उपलब्ध हुआ हूँ और मैं आपके कर्मों को नहीं, आपके कर्म के फलों को नहीं मिटा सकता हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रघुवीर। जय श्री राम। जय राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।